एक बैंक मैनेजर थे, स्वयं भी और उनकी पत्नी भी बैंक मैनेजर थी। उनके घर में रंगाई पुताई करने वाले लोगों ने ही उनके माता पिता की हत्या कर दी और उनके 9-10 साल के पुत्र की हत्या कर दी। दिल्ली की घटना है ये, दिल्ली की। आखिर तो हत्यारे पकड़े गए, सोना चांदी और नकदी भी बरामद हो गई, लेकिन जो मर गए थे वो तो जीवित हो नहीं सकते थे। तो वो जो व्यक्ति हैं उनकी स्थिति पागल जैसी हो गई, नौकरी पर जाना छोड़ दिया। उनके एक साड़ू भाई थे, वो उनको लेके हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के पास आए, सारी बात बताई। महाराज जी भी बड़े दुखी हुए। तो बोले महाराज हम इसलिए आपके पास लाए हैं कि आप इनको समझाओ, ये बार बार आत्महत्या का प्रयास करते हैं। महाराज जी ने समझाया आत्महत्या कोई समाधान तो है नहीं, अब जो विपत्ति आई तो आई, क्या करोगे। बोला महाराज मैं किसके लिए जीऊं, मैया नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं। तो महाराज जी के मुंह से निकला, ए बुढ़ा हो गया क्या, हो जाएगी एक संतान। उसने कहा महाराज संतान नहीं हो सकती। क्यों, मेरी पत्नी का गर्भाशय, उसमें कोई रोग आ गया था, बीमारी, तो एम्स के डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल दिया है। अब आप सभी पढ़े लिखे लोग जानते हो कि गर्भाशय निकाल देने के बाद, ए भैया फोटो वाले बैठ जाओ, गर्भाशय निकाल देने के बाद फिर कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं कि जो बालक गर्भ में, गर्भाशय ही नहीं तो कहाँ से बालक गर्भ में जाएगा, पूरा गर्भाशय ही निकाल दिया गया। हमारे सामने की घटना है ये। तो महाराज जी बोले चलट, बकबक करता है, भगवान से बड़े होते हैं डॉक्टर की महात्माओं से बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं, मैंने कह दिया ना संतान हो जाएगी, जा। और वो जो व्यक्ति थे उनको इतना एक बाल के बराबर विश्वास नहीं था। पढ़े लिखा आदमी कैसे समझे, गर्भाशय निकाल दिया गया, बच्चे कैसे होगा। 1 साल पीछे उनके एक बेटी हुई। जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाला था वो महाराज का दर्शन करने आए। बोले ये नया गर्भाशय किसने भीतर बना दिया। महाराज कुछ सेवा बताओ। महाराज जी ने कहा ब्रजवासी संतों की कुछ सेवा करो। तो डॉक्टरों ने वहाँ एक कैंप लगा करके और गरीबों की, साधु संतों की, ब्रजवासियों की सेवा भी की। महाराज जी की आज्ञा से कैंप लगाए डॉक्टरों ने। फिर 1 साल के 2-3 साल की उसकी बच्ची हो गई तो एक दिन महाराज जी से बोली बाबा हमको भैया दे दो। महाराज जी बोले ये गृहस्थी बड़े लोभी होते हैं, पहले कहता था मर जाएंगे, अब बेटी होगी तो कहते बेटा चाहिए। उसकी मैया ने रोते हुए कहा महाराज राखी बांधने के लिए भैया तो चाहिए। जा जा जा, हो जाए, अगले साल बच्चा बालक हो जाएगा। अब तो वो नौकरी चाकरी करते, दोनों के ब्याह हो गए, शायद कोई उसमें से एक विदेश में है। अब कोई डॉक्टर ने तो कोई ये किसी का गर्भावाणी निकली और सच्ची हो गई। ऐसी 1-2 बातें नहीं, कितनी बातें। ग्वालियर के बाबा महाराज एक सज्जन थे, उनकी गृहिणी को कैंसर, अब तो कैंसर के भी अच्छे इलाज होने लगे, उस जमाने में कोई कैंसर का इलाज नहीं था बम्बई के अलावा। बम्बई लेके गए, बहुत इलाज हुआ और अंत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब ये चाहो यहाँ मार लो, चाहो घर ले जाओ, अब इलाज संभव नहीं है। पूरे शरीर में बीमारी फैल गई। वो सज्जन पत्नी को लेके ग्वालियर जाने लगे। उनकी पत्नी ने कहा एक बार हमको गुरु महाराज का दर्शन करा दो, मरना तो है ही है, गुरु महाराज का दर्शन कर ले। खाक चौक में ले आए। तो आप समझते हैं कि कीमो जब शुरू होती है तो नक वक सब गिर जाते हैं, केस उड़ जाते हैं, शरीर कैसा हो जाता है आप सब जानते हैं। और अब तो आखिरी स्टेज थी। तो महाराज जी देखते ही बिगड़ने लगे, अरे राम राम,
दुनिया में घुमा रहा है, अमर करेगा, अमर करेगा, ऐसे ही बोलते थे, अमर करेगा। अरे सुख से मरने भी नहीं देता, घर ले जा, प्रेम से मरने दे। महाराज मैं गृहस्थ आदमी हूँ, मैं तो अपना सर्वस्व दे के अपनी पत्नी को ठीक करना चाहता हूँ। 10 लोग क्या कहेंगे मेरे लिए कि अपनी घरवाली का इलाज नहीं करा रहा है। तो इलाज करा लिया ना तूने, कर दिया ना डॉक्टरों ने ठीक। रोने लग गया वो, बोला हम तो आपके यहीं छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो अब कहीं नहीं जाऊंगा, आप चाहे ठीक करो चाहे कुछ। अरे चल हट हट यहां से हट। और पता नहीं महाराज जी के मन में क्या आया, वो नीचे बैठी थी, वे स्त्रियों के शरीर का स्पर्श नहीं करते थे। और महाराज जी गए और ऐसे सिर ऐसे पकड़ा, चल ठीक हो गई जा। और उठ के खड़ी हुई, अभी जा अभी जा अभी जा। इसके बाद माताजी बिल्कुल ठीक हो गई, कोई बीमारी नहीं, फिर से बाल आ गए, फिर से नख आ गए, तगड़ा शरीर हो गया। और इसके बाद कम से कम 20 वर्ष तक जीवित रही, 20 वर्ष तक। हमने तो ऐसे देखे हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, पर महापुरुषों की वाणी में कितनी शक्ति होती है। माताजी हमने ऐसे देखे, महाराज जी के यहाँ सिद्धियां अटखेलियां करती थी, ऐसे ज्यादा लोग नहीं रहते थे खाक चौक में। 10-11 से मूर्ति ज्यादा हुए तो बस उल्टी गिनती शुरू। वो साधु खूब आ जाते थे, एक बार कम से कम 50-60 लोग आ गए, संत आ गए, गृहस्थ आ गए, भक्त आ गए, संत आ गए, ठीक पंगत का समय। हमने भगवान को भोग लगाया मंदिर में, और महाराज जी बोले पंगत बिठाओ। तो एक रसोईया थे, महात्मा थे निम्बार्क संप्रदाय के, मोहनदास जी नाम था उनका, मोहन कहते थे हम लोग, आसाम के थे, बड़े अच्छे रसोई, बड़े देवता पुरुष थे, रसोई इस भंडार में सेवा करते थे। वो रोने लग गए कि 10 मूर्ति की तो रसोई बनी है और 50-60 मूर्ति हो गए, और भी कोई आ जाएंगे तो महाराज कहेंगे बैठो, तो डांट तो रसोईया पर पड़ेगी कि कम हो गया सामान। तो हमने कहा क्यों रो रहे हो मोहनदास जी, क्यों रो रहे हो? बोले महाराज थोड़ी देर महाराज के पास बिठा के रखो, हम थोड़ा गर्म पानी मिला के दाल बढ़ा देते हैं, एक भगोना चावल बना देते हैं, तो दाल चावल से पूरा हो जाएगा। आप कहो मैं तो डर के मारे बोल नहीं सकता। अब हम कहने आए, अब उनसे तो सबको ही डर लगता था, नरसिंह भगवान थे, सबको डर लगता था। हम गए, हे क्यों खड़ा है, पंगत क्यों नहीं कराता है? हमने धीरे से कहा कि महाराज जी मोहनदास जी कह रहे हैं थोड़ा रुक जाएं। चल हट, बकबक करता है, रुक जाएं रुक जाएं। भीतर गए, हो गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल भज नारायण भज गोविंद करते हुए भीतर गए, और बस ऐसे ऐसे थोड़ा भात को पे हाथ फिराया, रोटी साग दाल सबको ऐसे ऐसे किया, फिर बोले आज सब बैठ जाओ, मैं पंगत कराऊंगा। 100 साल से ऊपर उम्र थी उस समय, 110-115 वर्ष की आयु रही होगी महाराज जी की। मैं सबको पंगत कराऊंगा। माताजी सबको बिठा दिया, सबको भरपेट रोटी, सबको दाल भात फुल्का साग सब कुछ भरपेट सबको जिमा दिया, और मोहनदास रसोईया को भी पंगत में बिठा दिया, हमको भी बिठा दिया, अकेले पूरी पंगत परोसी। और इसके बाद रसोईया को कहते हैं जा बचा कुचा सामान संध्या को ब्यारू के काम आएगा, रख लेना। देखा तो चावल भी रखा था, रोटी भी थी, सब चीज़ बच गई थी, सब खा गए, सब बच गई। ऐसे ऐसे खेल आए दिन होते थे महाराज जी के पास, पर स्वयं अपने आप को एकदम छिपा करके रखते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए दैवी घटनाओं में अविश्वास नहीं करना।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।